ओके, तो हमारा सेकंड प्रॉब्लम जो है, ध्यान से देखो। एकदम सेम सिंपल सिंपल प्रॉब्लम होता है सारा। देखो क्या क्या प्रॉब्लम है, पढ़ लो अच्छे से क्वेश्चन को। ए सेंट्रीफ्यूगल पंप डिलीवर्स वाटर अगेंस्ट ए हेड ऑफ 14.1 मीटर। तो मतलब क्या हुआ है, मैनोमेट्रिक हेड दिया 14.5 मीटर एट ए डिजाइन स्पीड ऑफ 1000 आरपीएम। ठीक है, तो एन का वैल्यू दिया हुआ है 1000 आरपीएम। व्हेन आर कर्व बैक एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पेरी पेरी। तो इसका मतलब क्या हुआ है, बीटा टू जो है 30 डिग्री है, विच इज लोअर देन 90 डिग्री। इसका मतलब बैकवर्ड ब्लेड हमारा क्वेश्चन है। द इम्पेलर डायमीटर इज 300 mm and outer width is 50 mm। तो मतलब ये आउटलेट का डायमेंशन दिया हुआ है, क्या क्या चीज दिया हुआ है, डायमीटर दिया, मतलब D2 का वैल्यू दिया हुआ है और V2 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द डिस्चार्ज ऑफ पंप। ठीक है, डिस्चार्ज मतलब क्यों पूछ रहा है। ठीक है, इफ द मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इज, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी दिया 95%। तो चलिए सारा चीज को एक जगह पहले लिख लेते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप डिलीवर कितना है, हेड 14.5 दिया हुआ, एन 1000 आरपीएम। चलिए जल्दी जल्दी लिखते हैं पहले जो चीज गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या हमने हमने क्या 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 मैं बोला हूँ। सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज लिख देना है, सॉरी जो गिवन चीजें है वो लिखना है सबसे पहले। तो जो जो चीज गिवन है पहले वो लिखिए। तो पहले हेड हेड गिवन है ना, तो हेड जो मैनोमेट्रिक हेड है उसका वो कितना है, 14.5। ठीक है, वो दिया हुआ, और एन कितना दिया हुआ था, एन कितना दिया हुआ था, 1000 आरपीएम। तो ये दो चीज गिवन था। ठीक है, और हमारा वैन एंगल जो दिया हुआ था 30 डिग्री दिया हुआ था आउटलेट में। बीटा टू जो है 30 डिग्री दिया हुआ था, विच इज लोअर देन 90 डिग्री। तो इसका मतलब है क्या है, बैकवर्ड ब्लेड हमारा थर्ड, जो फर्स्ट केस था वो यहाँ पर होगा। चलिए और भी क्या क्या चीज गिवन है देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो क्या क्या चीज गिवन है देखो, सॉरी हाँ, देखो द वैन एंगल कर्व बैक एट एन एंगल 30 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है, बीटा टू का वैल्यू गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, इससे ये भी समझ में आता है कि हमारा बैकवर्ड ब्लेड पहला जो केस है वो बनेगा, फर्स्ट केस। द नेक्स्ट है द इम्पेलर डायमीटर, मतलब D2 300 mm एंड B2 इज 50 mm। तो ये जल्दी से हम लोग बना लेते हैं। चलिए जल्दी से, क्या क्या चीज गिवन है, D2। ठीक है, D2 इज इक्वल टू 300 mm, तो 0.3 मीटर। और B2 कितना गिवन है, देखिए B2 का वैल्यू गिवन है। ठीक है, ठीक है, वृत्त जो है ना, वृत्त कितना गिवन है आपका, B2 है 50 mm, तो 0.05 मीटर। ये चीज गिवन है, और पूछ क्या है, डिस्चार्ज पूछ रहा है, डिस्चार्ज पूछ रहा है, ये वो पूछ रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है। और क्या दिया हुआ था इसके अलावा, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी दिया हुआ था, देखिए यहाँ पर मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी दिया हुआ है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द डिस्चार्ज ऑफ द पंप इज द मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी 95%। तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी आपका गिवन है 95%। तो यहाँ से मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी आप लिख लीजिए। ठीक है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी कितना, 95%। 0.95, कितना दिया, 0.95। तो 0.95, ठीक है, ये कितना है, 0.0.95, 0.95। तो हमें निकालना है, ये डिस्चार्ज निकालना है। तो डिस्चार्ज निकालने के लिए, डिस्चार्ज हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द डिस्चार्ज, मतलब क्यों निकालना है। तो देखिए क्या क्या चीज यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर क्या क्या चीज चाहिए, D2 चाहिए, तो D2 हमें ऑलरेडी गिवन है। B2 हमें नहीं पता, B2, हाँ B2 भी गिवन है। ओनली अगर सिर्फ VF2 हम निकाल लिए तो ये काम हमारा हो जाएगा। तो VF2 कैसे निकालेंगे, तो VF2 के निकालने के लिए आपको जो ट्राइंगल है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम कौन से ट्राइंगल इसमें बनाएंगे, 1 2 या 3। देखिए यहाँ पर हमने बनाया था ना, 1 1 2 या 3। और हमारा ब्लेड एंगल एट आउटलेट जो है 30 डिग्री गिवन है, तो दैट इज लोअर देन 90। तो फर्स्ट केस, ये केस बनेगा हमारा। तो जल्दी से हम लोग ये ट्राइंगल को हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से बना लेते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग। तो देखिए ये है हमारा ट्राइंगल, ये है हमारा ट्राइंगल, ये है हमारा ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल है हमारा। तो इसमें, ठीक है, जल्दी से हमारा जो ट्राइंगल है ऐसे बनाएंगे। ठीक है, VR2 इधर है, VR2, और ये V2 इधर है। तो ये है हमारा,
ये है VR2, ठीक है, और ये है हमारा V2, और ये क्या है हमारा U। ठीक है, तो U का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? U2 का वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक है हमारा U2 का वैल्यू। ठीक है, और ये है आपका फ्लो वेलोसिटी VF2। ठीक है, तो V2 का दो कंपोनेंट, एक फ्लो वेलोसिटी है, दूसरा क्या है? व्हील वेलोसिटी। तो ये सब बहुत आपको समझना पड़ेगा ये सब चीजें। व्हील वेलोसिटी, तो हमें हमें जो ट्रायंगल दिया हुआ है B2 का वैल्यू ये दिया हुआ है, B2 का वैल्यू ये दिया हुआ है, B2 का वैल्यू जो 30 डिग्री है वो दिया हुआ है। तो हम लोग किस ट्रायंगल में इंटरेस्टेड हैं? कौन से ट्रायंगल में हम लोग इंटरेस्टेड है? हम लोग ये वाला ट्रायंगल में, बार बार बता रहा हूँ, इस ट्रायंगल में वी आर इंटरेस्टेड इन दिस ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल में इंटरेस्टेड है हम। ठीक है, इस ट्रायंगल में इंटरेस्टेड है। ठीक है, यहाँ से हमें U2 का वैल्यू हमें नहीं निकालना है। ठीक है, और सॉरी, हमें VF2 का वैल्यू निकालना है। चलिए, तो हम लोग इस ट्रायंगल में इंटरेस्ट है क्योंकि इसमें सारा चीज गिवन है हमारा। इस ट्रायंगल में तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा U2 - VW2। यहाँ से ले यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो चलिए, तो हम लोग लिखते हैं। हम्म, चलिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग एक्चुअली U2 हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से फर्स्ट हम लोग U2 निकालते हैं, हम लोग जल्दी से U2 निकालेंगे। तो U2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? U2 = 5 D2 N डिवाइड बाई 60। ठीक है, तो जल्दी से निकालिए वैल्यू पाई, तो है ही। D2 का वैल्यू कितना दिया? 0.3। 0.3। N कितना है? 1000 है, डिवाइड बाई 60। यहाँ से फाइनली U2 का वैल्यू हमारा जो आने वाला है, उसका वैल्यू है हमारा अराउंड 15.7 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर प्लीज चेक कर लेना। मैं मतलब ये सॉल्व मतलब मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं किया हूँ, कहीं से लिखा हुआ है ये, एक बार चेक कर लेना प्लीज। फिर फाइनली हम लोग, अब U2 निकल गया हमारा। अब U2 निकल गया यहाँ पर हमारा VW2 अभी भी गिवन नहीं निकला हुआ। VW2 नहीं गिवन, नहीं पता है, तो VW2 कहाँ से निकालेंगे? तो हम लोग मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, तो देखो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो लास्ट टाइम ये बनाए थे ना, मैनोमेट्रिक या हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये है हमारा। ये है, यही है ना फॉर्मूला। इसका बार बार यूज करेंगे हम लोग। तो चलिए, इस फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, ये सारे फॉर्मूलाज को आपको एक जगह लिखना है। GHM, ठीक है, डिवाइड बाई, ठीक है, क्या होता है? VW2 U। ठीक है, यही फॉर्मूला है, देखिए। GHM डिवाइड बाई VW2 U2। ठीक है, तो ऑलरेडी U2 हम लोगों ने निकाल लिया, तो यहाँ से फाइनली VW2 निकल जाएगा। तो हाइड्रोलिक मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का वैल्यू कितना? 0.95। तो 0.95। जी का वैल्यू कितना है? 9.81। इंटू HM का वैल्यू देखिए 14.5 दिया हुआ है, 14.5। डिवाइड बाई क्या आ जाए? VW2 जो निकालना है हमें, और U2 निकाल चुके हैं 15.7। तो फाइनली जो हमारा VW2 का वैल्यू जो निकल रहा है, VW2 का वैल्यू जो निकलेगा वो है 3.556 मीटर पर सेकंड। तो वैल्यू से भी समझ सकते हो कि VW2 का वैल्यू U से कितना कम है। देखिए, U2 का वैल्यू कितना है? 15 है, ज्यादा है ना। यहाँ से भी समझ सकते हैं कि U का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, देखिए यहाँ से। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा निकल गया VW2। तो अब ये VW2 ही निकल गया, देखिए यहाँ से VW2 निकल गया। तो हाँ, VW2 निकल गया। ठीक है, अब हम लोग इस ट्रायंगल में हम लोग एक्चुअली हमें क्या निकालना है? VF2 निकालना है ना, हमें VF2 निकालना है, तभी तो ये फार्मूला कंप्लीट हो पाएगा। तो VF2 के लिए हम लोग इस ट्रायंगल का यूज करेंगे। तो चलिए, इस ट्रायंगल का यूज करते हैं, तो क्या फाइनली आएगा देखिए, जल्दी से देखिए। तो tan, यहाँ पर tan 30 डिग्री लगाएंगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या जाएगा? VF2 डिवाइड बाई ये वाला टर्म U2 - VW2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, VF2 का वैल्यू कितना? VF2 तो निकालना ही है हमें। ठीक है, U2 का वैल्यू हम लोग निकालनी है 15.7 माइनस VW2 का वैल्यू कितना निकल चुका है हमारा? VW2 का वैल्यू 3.55। ठीक है, तो यहाँ से हमें फाइनली VF2 का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ से VF2 का जो वैल्यू आएगा वो है हमारा 3.556 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली हम लोग Q का फॉर्मूला जो हमें डिस्चार्ज निकालना है,
उसको लिखेंगे फाइनल नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में। 1 सेकेंड। आई थिंक स्लाइड खत्म हो गया, नया स्लाइड ऐड करना पड़ेगा। चलो। चलो नेक्स्ट हम लोग जो डिस्चार्ज निकालना है ना हमें, तो फाइनली डिस्चार्ज जो हमें निकलेगा क्या है, पाई D2। ठीक है, तो पाई लिखिए, D2 V2 VF2। तो ये हमें निकालना है पाई का, पाई इंटू D2 कितना है देखिए। ठीक है, D2 का वैल्यू कितना, 0.3। 0.3। V2 का वैल्यू कितना है देखिए, 0.05। 0.05। और VF2 जस्ट अभी निकाले हैं 3.556। 3.556। ठीक है, तो हमारा ये जो मीटर क्यूब पर सेकेंड में हमारा जो डिस्चार्ज का वैल्यू आने वाला है, उसको आप सॉल्व करिए जल्दी से जल्दी। तो आपका जो फाइनली जो आएगा, हम्म, हाँ, ये जो आएगा 0.1675 मीटर क्यूब पर सेकेंड आने वाला है। एक बार प्लीज क्रॉसिंग कर लेना। ठीक है। हमें फाइनल आंसर से ज्यादा मतलब नहीं, मतलब तो आना ही चाहिए, बट हमारा जो स्टेप्स है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकता है, बट आप लोग इसको समझिए। ठीक है, स्टार्टिंग में फिर से बता देता हूँ, देखिए सारा चीज गिवन है। डिस्चार्ज निकालना था, ठीक है, तो यहाँ पर D2 और B2 का वैल्यू गिवन है, सिर्फ VF2 नहीं गिवन है। इसके कारण हमें क्या है कि ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। अब ट्राइंगल कौन सा बनेगा, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तो हमारे बीटा 2 गिवन था ना। हमारा बीटा 2 जो 30 डिग्री गिवन था, ब्लेड एंगल एट आउटलेट जो 90 से कम है, तो हमारा फर्स्ट नंबर वाला बनेगा। ठीक है, तो हम लोग इस ट्राइंगल के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं ना, हमेशा हमें पता है। तो नेक्स्ट हमें जो VF2 निकालना है, तो ये हम लोग फिर से इस ट्राइंगल के लिए इंटरेस्टेड है, मगर यहाँ पर U2 का वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमें U2 निकालना पड़ेगा। तो U2 को पाई D2 एन डिवाइड बाई 60, यहाँ से U2 निकालनी है। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी गिवन था, यहाँ से हम लोग VW2 निकाल लेंगे। तो फाइनली VW2 निकल गया। तो यहाँ से इस ट्राइंगल का यूज करेंगे और फाइनली हम लोग VF2 निकालेंगे। VF2 जैसे निकाल लिया, डिस्चार्ज में लगा दिया और आंसर आ गया। मतलब कुछ भी नहीं है, 5 मिनट का ये क्वेश्चन है बस। उसी तरीके से चलिए पहला क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला, इसके पहले वाला जो प्रॉब्लम जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, जस्ट रिवीजन कर लो अच्छे से। ठीक है, मैनोमेट्रिक हेड दिया है, 30 मीटर डिस्चार्ज दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। देखो बीटा 2 डायमीटर पूछ रहा है आउटलेट, और ब्रीथ पूछ रहा है आउटलेट में। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो डायमीटर के लिए क्या यूज करेंगे। डायमीटर निकालने के लिए यू यू चाहिए, तभी तो डायमीटर निकलेगा। दूसरा ब्रीथ पूछ रहा है, तो ब्रीथ के लिए डिस्चार्ज चाहिए। ये दो चीज आपको, मतलब यू निकालना है और डिस्चार्ज निकालना है। तो यू के लिए क्या, पाई डी एन डिवाइड बाई 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, क्योंकि सब कुछ गिवन नहीं है, डायमीटर गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का यूज करेंगे। ठीक है, तो 10 बीटा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, VF2 डिवाइड बाई U2 माइनस VW2। तो हम लोग एक रिलेशन आएगा U2 और VW2 के बीच में, दैट इज इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन विल फाइंड फ्रॉम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी से एक सेम ही रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग फाइनली हमारा U2 निकल जाएगा। ठीक है, तो वंस यू फाइंड दिस U2 वी विल फाइंड आवर डायमीटर, वो हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, अभी हमें डिस्चार्ज निकालना है। डिस्चार्ज से हम लोग फाइनली, एक्चुअली डिस्चार्ज गिवन है क्वेश्चन में, डिस्चार्ज गिवन है, तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग V2 निकल सकता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। चलिए जल्दी से थोड़ा सा एक बार ये देख लेते हैं, और भी कोई क्वेश्चन है जो थ्योरी वाला क्वेश्चन, जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चंस जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स रिलेटेड होगा। ठीक है, तो कैविटेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग को पता है ना, जब भी प्रेशर जो है लोअर देन, जब आपका वेपर प्रेशर से नीचे आ जाएगा, तो हम लोग उसको कैविटेशन बोलेंगे, और बबल्स क्रिएट होता है जब वो हाई प्रेशर जोन में जाता है, तो कोलैप्स हो जाएगा, और हीटिंग एक्शन के कारण वो स्पेस को डैमेज कर देगा। ठीक है, वाई इज ड्राफ्ट ट्यूब यूज इन ट्रांसफर टर्बाइन, क्यों यूज करते हैं, रोहित बताओ जल्दी से, क्यों यूज करते हैं ड्राफ्ट ट्यूब ट्रांसफर टर्बाइन में। सर कैविटेशन नहीं होने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली फ्रांसिस टर्बाइन में क्या है ना, कि आउटलेट में क्या हो रहा है, आपका आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ज्यादा हो जा रहा है, मैं बताया था। ठीक है, रिलेटिव, और वहां पर उसके कारण क्या प्रेशर कम हो जा रहा है।
तो प्रेशर जब कम हो जाएगा उसको तुम डायरेक्ट वाटर में भेज पानी में दे दोगे तो क्या बैक फ्लो हो जाएगा ना, क्योंकि लोअर देन एटमोस्फेरिक चला गया ना, तो बैक फ्लो होने लग जाएगा। तो वो होना नहीं चाहिए ना। आपको क्या है, एकदम सीधा सीधी पानी नदी में चला जाने, पानी में चला जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करें, ड्राफ्ट ट्यूब का यूज करें। ड्राफ्ट ट्यूब का काम क्या होता है कि उसका जो होता है एरिया, इंक्रीजिंग एरिया होता है। इंक्रीजिंग एरिया के कारण क्या होता है कि प्रेशर बढ़ जाएगा और वेलोसिटी घट जाएगा। तो फाइनली हम प्रेशर बढ़ा करके 1 ATM में ले जा करके नदी में दे देंगे। दैट इज द यूज ऑफ ड्राफ्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन मैनोमेट्रिक हेड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। कौन बताएगा इसका आंसर, जल्दी बताओ, अभी जस्ट बताए हैं। रोहित बताओ। इसमें सक्शन हेड प्लस हाँ, बहुत लॉस अच्छा। हेड, यही ना सर? ठीक है, बिल्कुल सही। वो फिगर्स प्लस। बनाओ, फिगर बनाओ, उसके उसमें सारा चीज लिखो। सेक्शन हेड प्लस सेक्शन लॉस, डिलीवरी हेड प्लस डिलीवरी लॉस प्लस डिस्चार्ज, डिस्चार्ज हेड है। ठीक है, ये सब हो जाएगा। तो ये सब सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने बना लिया है। अभी क्या है, यहाँ पर देखो लॉन्ग क्वेश्चंस में कुछ कुछ जो सेंट्रीफ्यूगल पंप से रिलेटेड है क्वेश्चन देखो। क्या प्लान हो गया, पेल्टन, क्या प्लान, सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्सप्लेन। देखो क्या लिया, एक्सप्लेन डिफरेंट लोकेशंस वेयर कैविटेशंस ऑकर इन रिएक्शन टरबाइन एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो रिएक्शन टरबाइन में कहाँ पर कैविटेशन होने का चांस है, जहां पर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर है, वो जो आपका फाइनली मैंने क्या बोला, आउटपुट में प्रेशर कम हो जाता है, मगर इतना भी कम नहीं हो जाना चाहिए कि वेपर प्रेशर से कम हो जाए। ठीक है, क्या होगा, फिर बबल्स क्रिएट हो जाएंगे वहां पर। ठीक है। तो रिएक्शन टरबाइन में कहाँ पर होता है, आउटलेट ऑफ ब्लेड में। मगर सेंट्रीफ्यूगल पंप में कहाँ पर होगा कैविटेशन, वो कहाँ होगा, जहां पर सक्शन क्रिएट हो रहा है, जहां पर प्रेशर, जहां पर सक्शन क्रिएट हो रहा है, मतलब इनलेट ऑफ आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप में। तो वहां पर होगा आपका कैविटेशन होने का चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफली सेंट्रीफ्यूगल पंप विद डायग्राम। ठीक है, एक्सप्लेन ब्रीफली सेंट्रीफ्यूगल पंप, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा डायग्राम के साथ, विद विद डायग्राम ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स हमने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया ना, देखो सारे ट्राइंगल्स एक्सप्लेन किया ना। देखो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ना, इसको अच्छे से ड्रॉ करना, ठीक है। चलो जल्द, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, एक्सप्लेन ब्रीफली सेंट्रीफ्यूगल पंप विद डायग्राम विद डिफरेंट ट्राइंगल्स। तो आप अच्छे से इसको डायग्राम में ड्रॉ करना, बहुत सारे डायग्राम्स मैंने दिया भी है ना, बहुत सारे डायग्राम्स दिए थे ना तुमको। ठीक है, इसको अच्छे से ड्रॉ करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप विद डायग्राम एंड वर्किंग। तो अच्छे से एक्सप्लेन करिए, सारे एक जैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स ऑफ सेंट्री। देखो सेम ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है ये, ठीक है। एंड डिफरेंट इफिशियंसी। तो इफिशियंसी क्या क्या होता है, रोहित बताओ जल्दी से। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। हाँ, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी बताया था ना अभी जस्ट। तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन यस सर। करना है, ये नहीं किसी थोड़ा छोटा नहीं लिखना है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है। ये तो रेसिप्रोकेटिंग पंप का क्वेश्चन है, इसको अभी नहीं करेंगे नेक्स्ट में। पॉजिटिव, हाँ, इस तो रेसिप्रोकेटिंग पंप का है। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया ना। चलो नेक्स्ट यस एक सर। बेसिक प्रोटीन पंप बचा हुआ है, जो आज थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया वीडियो, क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल पंप बहुत लंबा चैप्टर है, इसको अच्छे से समझना था ना। चलो मैं फिर वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो गुड ओके नाइट। सर, थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।